जय हिंद साथियों। मैं अपनी पहचान बता दूं पहले। मेरी पहचान एक समाज सेवी के रूप में है। मैं पीड़ित पुरुषों के बारे में बहुत बोलता हूं, उनका समर्थन करता हूं। एक और बहुत बड़ी कुरीति है, ये पंडित लोग जो कुंडलियां मिलाते हैं, इनमें से कुछ लड़कियां जिनके रिश्ते या कुछ लड़के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, वो पंडितों से कह करके अपना कुंडली का वैसा समय बनवा करके दूसरे पक्ष को पेश करते हैं जिससे लगे ये तो बहुत भाग्यशाली लड़की है, इसका भाग्य बहुत तेज है, इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। लेकिन जब घर आती है तो कुछ और ही होता है। ये दोष उन पंडितों का भी है। मैं आज आपको बताऊंगा कुंडली क्या है और विज्ञान क्या है। माथे पर तिलक और गले में मालाएं डाल करके भगवे वस्त्र डाल लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी ज्ञान से होता है। शरीर के बाना बदल लेने से ज्ञान नहीं आ जाता। आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है, खेतों में, पार्कों में, जहां जहां कच्ची मिट्टी होती है वहां पर केंचुए निकल आते हैं। उन केंचुओं को कोई पैदा नहीं करता, वो इस एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है वो नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, जिसका ये मानव पुतला बना है। आपने देखा होगा हम सब के सब लोगों की कुंडलियों में 9 ग्रह बनाए गए हैं, जिसमें राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का फल देते हैं। अब हमारे सबसे नजदीक चंद्रमा का ग्रह है। चंद्रमा के बाद सूर्य आता है और ये आपकी शरीर के ऊपर पूरी ये थ्योरी लागू होती है। मन का कारक है चंद्रमा और आपके आत्मविश्वास का कारक है सूर्य। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा गया है और सूर्य को पिता का कारक भी कहा गया है। यानी इन दो जीवों का, इन दो लोगों का, आपके माता पिता का सबसे बड़ा महत्व होता है आपकी कुंडली में। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या लेकर आए हैं, वो आपकी लगन कुंडली बताती है। लगन में आपके कौन सा नंबर बैठा है। जो भी नंबर बैठा है, 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये जो 12 राशियां हैं, इन राशियों के आकार हैं। अगर जैसे वृष राशि है, वृष राशि यानी कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बैठा है तो आपका जो स्वभाव है वो एक सांड की तरह या एक बैल की तरह होगा। मन में आया तो आप बहुत काम करेंगे, नहीं आया तो आराम करेंगे। इसका कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। मेष लगन का सेम यही चलेगा। मेढा, आपका जो शरीर को जो आपको मिला है, जो आपकी सोच है, वो मेढे जैसी होगी। फिर हम देखते हैं कि आपकी कुंडली के 12 घरों में कौन कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। सबसे पहले होता है चंद्र कुंडली। लगन कुंडली वो होती है जो आप लेकर आए हैं। लेकर के आए हैं, जिस समय आप पैदा होते हैं ना, उस समय ये जो ग्रहों की स्थिति होती है, आपके कितने अंश पर थी, मंगल कितने अंश पर था, सूर्य कितने अंश पर था, चंद्रमा कितने अंश पर था, ये होता है। उन ग्रहों का आप पर अफेक्ट होता है। कैसे होता है? जैसे बरसात में आपको गीलेपन का एहसास होगा, गर्मियों में गर्मी का एहसास होगा, अगर आप कमरे में एसी चला लेते हैं तो ठंडक का एहसास होगा। उसी तरह ये प्लेनेट आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं।
इसमें बहुत से पंडित आपको नई नई कहानियां बताएंगे, इसका जाप कर लो, आपका ये ठीक हो जाएगा, इतने 1000 रुपया लगेगा, इतना वो लगेगा। सब फजूल की बातें हैं। कुत्ते जो गाड़ियों में सैर करते हैं उनकी कौन सी कुंडलियां होती हैं? हमारे हाथ में जो कर्म है, कर्म ही महान है। अब कर्म हम कैसा करेंगे? अब आती है कुंडली। आपकी सोच क्या है, ये आपकी कुंडली का चंद्रमा बताता है। आपकी चंद्र कुंडली को आप बना लीजिए, जैसी आपकी सोच होगी उसके अनुसार कुंडली के 12 घर देख करके आप जान लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी विल पावर कितनी है। ये आपकी सूर्य कुंडली बताएगी कि आपकी सूर्य कुंडली में कितना, सूर्य में कितने अंश का कितनी ताकत है। आप सबको ये मालूम है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण दो ही लगते हैं और किसी भी ग्रह को ग्रहण नहीं लगता। जब चंद्र और सूर्य ग्रहण लगते हैं, जिसको चंद्र ग्रहण लगता है, वो आदमी अपना डिसीजन लेने में तकरीबन फेलियर होता है, स्वतः निर्णय नहीं ले पाता। और जिस आदमी की कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा होता है, वो आदमी हिम्मत करते हुए घबराता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और बार बार पहुंचती है। अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है, इसका इलाज क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाता हूं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना होगा अपने अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। सूर्य और जिस समय चंद्रमा इकट्ठे होते हैं वो होती है अमावस। मोस्टली जिस आदमी का चंद्रमा वीक होता है, चंद्रमा की डिग्री कम होती है, उस आदमी को हम कहते हैं ये मोटी बुद्धि का है। एक्चुअल वो मोटी बुद्धि का नहीं होता, उपाय कर लिया जाता है। अब आप पूछेंगे उपाय क्या? उपाय बड़े सरल हैं। कोई आपको हवन कराने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ले आए, आप स्वतः भगवान आपके अंदर है। लेकिन वो किस किस डिग्री का है वो आपकी हॉरोस्कोप बताती है, आप किस प्लेनेट को कितनी डिग्री का लाए हैं। कुछ लोग हिंसक होते हैं, उनके मंगल जो होता है क्रूर ग्रह, सेनापति, वो नीच का बैठा होगा या गलत बैठा होगा तो आदमी लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय बड़ा सिंपल है। आपके घर में जो वस्तु अच्छी होती है आप उसको सहेज कर रखते हैं, जो बुरी होती है उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। उसी प्रकार से इन ग्रहों के उपाय भी हैं। अब आप पूछेंगे क्या उपाय है? वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पंडितों वाली लैंग्वेज मुझे नहीं आती करनी कि ये जाप करवा लो, इतने हवन करवा लो, इतनी नदी में नहाया हो, फलाना कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कुंडली में जो ग्रह गलत बैठा है और आपकी कुंडली में आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है, आप उसका दान कर सकते हैं, उसके संबंधित अनाज का। जिस तरह चंद्रमा और शुक्र का अनाज चावल है, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा है, बुध ग्रह का जो कलर है वो हरा है, यानी हरे रंग की सब्जियां या दालें। और कितनी देनी है? कोई बोलेगा 1.25 किलो दे दे, इतना दे दे, आप पागल परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें फल नहीं मिल रहा। ये आपका कर्म का हाथ है, ये कर्म का हाथ है। एक मुट्ठी में आपने, मान लीजिए बुध खराब है, मूंग की दाल एक मुट्ठी में जितनी आती है उतना दान कीजिए। यकीन जानिए अगर आपका बुध ग्रह बुरा है तो वो आपका बढ़िया हो जाएगा। कैसे होगा? एक आपने देखा होगा घरों में एक आदमी आता है, चोर या कोई लुटेरा, आपसे धन मांगता है, आप उसको दे देते हो, वो चला जाता है। अगर आप उसको नहीं देते तो वो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। उसी तरह से ग्रह, बुरा ग्रह जब आपके ऊपर आता है, वो आपको इससे पहले के चोट पहुंचाए उसका दान कर दिया जाता है। कितना? एक मुट्ठी। 1.25 मन दूध, फलाना, ये सब बकवास ढकोसले, विज्ञान है ये। आप जब उसको दान करते हैं वो आपके शरीर पे इफेक्ट्स कम डालते हैं।
हो सकता है कुछ ब्राह्मणों को, कुछ ऐसे पंडितों को जिनका ये रोजगार होगा, कुछ पंडितों को तो ये भी नहीं पता सूर्य को जल चढ़ाने का महत्व क्या होता है। कलर थेरेपी होती है ये। सूर्य को जल चढ़ाना क्या होता है? 9 ग्रह आपके एक दिन के लिए शांत होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आपके हाथ में लोटा है, आप पानी लेते हैं, सूर्य की ओर मुख करके आप अपने सिर से ऊपर उस लोटे को ले जाइए और उस पानी की जो छाया है वो अपने शरीर पर लीजिए। बरसात के बाद इंद्रधनुष बनता है ना, कितने रंग उसमें होते हैं। एक दिन के लिए वो पानी की छाया आपके शरीर को पूर्ण रंग दे देते हैं, राहु का भी, केतु का भी, शुक्र का भी, सारे ग्रहों के आपकी बॉडी वो ले लेती है। एक दिन के लिए आपका 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा है लेकिन उसकी ताकत कम है, यानी कि वो 10 डिग्री से कम है, आप उसको मजबूत बना सकते हैं। उसके प्लेनेट का जो बनता है स्टोन वो डाल के। अब आप कहेंगे स्टोन तो बहुत महंगे मिलते हैं, कोई बात नहीं, आप कलर डाल लीजिए। आपका चंद्रमा है, कमजोर है, आप सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। शुक्र कमजोर है तो सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। हरा है तो आप हरा रंग, बुध है तो हरे रंग को धारण कर सकते हैं। अब आदमी कहता है जी हरे रंग की शर्ट तो मैं डालूंगा नहीं, कोई बात नहीं, हरे रंग का कलाई पे धागा बांध लीजिए। आपने हरे रंग के टच में रहना है, आपका बुध मजबूत होगा। ये जो स्टोन बनाए जाते हैं, इन स्टोनों के बारे में भी मैं आपको अगले एपिसोड में खुलकर बताऊंगा क्या कमियां होती हैं। एक बड़ा स्टोन आता है, उसकी कटिंग की जाती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से स्टोन निकाले जाते हैं, कटिंग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। स्टोन की जो कटिंग होती है, जो उसकी नीचे का जो चोंच होती है जो आपकी रिंग में डलती है, वो बिल्कुल मध्य में होनी चाहिए, और मध्य में करने के लिए बहुत सा स्टोन बेकार जाता है, इसलिए अंट शंट जैसे स्टोन बनते हैं, आपको मिलते हैं और आप लेते हैं, फिर आपको इफेक्ट्स नजर नहीं आते। आप अपने घर में गणपति की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनको उसके रूप का प्रसाद उनके आगे रखा जाता है। जैसे खील पतासे रखे जाते हैं लक्ष्मी जी के, गणेश जी के लड्डू, उसी तरह से जिस भी प्लेनेट की आप अंगूठी धारण करते हैं, उस दिन वो आपका गुरु हो जाता है, आपकी रक्षा करने वाला हो जाता है, लेकिन आप उसका दान नहीं करते। मान लीजिए ये मानिक डाला है मैंने, इस मानिक को धारण करने के 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपको इसकी वस्तु दान करनी होगी। एक मुट्ठी गेहूं गाय को खिलाइए, या एक गुड़ की ढेली लेकर गाय को खिलाइए। आपका सूर्य, ये जो स्टोन है, ये वर्क करना शुरू कर देगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं लेकिन उसका वो करते कुछ नहीं है। जब आप अपने मेहमान का, जिसको आप अपना गुरु बनाकर लाए हैं, उसका सम्मान नहीं करते, उसके प्रति किया गया जो उसका भोजन है वो नहीं देते, आपको फल कैसे देगा? मैं आपको अपने आने वाले एपिसोडों में बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में। कृपया मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगली बार मैं बताऊंगा पति और पत्नी में झगड़ों का मूल कारण क्या है, पंडित किस तरह कुंडली मिलान करते हैं और किस तरह करनी चाहिए। जो एक तरफ लड़की बहुत अच्छी होती है, शादी के बाद बुरी हो जाती है। कभी लड़का अच्छा होता है शादी से पहले, शादी के बाद बुरा हो जाता है। कुछ लड़के बहुत शरारती होते हैं लेकिन शादी के बाद सिंसियर हो जाते हैं। ये सब प्लेनेट का ही काम है। जब केस पड़ता है किसी पे, वो पंडित के पास भागते हैं, पंडित जी देखिए क्या होगा, पंडित जी 10 घर देखते फिरेंगे बेमतलब के। आप सिर्फ 6th हाउस देखिए, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, वो देख के आप निर्णय कर सकते हैं आपको कचहरी में सफलता मिलेगी या असफलता। असफलता मिलती है तो सफलता में उसे कैसे तब्दील किया जाए, अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। जय हिंद।